एवरीवन गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा ब्लॉग्स। तो परसों मैंने आपके सामने अपना वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने क्लास 6 का चैप्टर 2 डिस्कस किया था। तो बेसिकली 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट हमारा था आपका फूड एंड न्यूट्रिएंट एंड सेकंड था कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आई होप कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 6 में है वो भी इसे देख सकते हैं। जो LT ग्रेड GIC TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस की, वो भी आप भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें तो ये आएगा ही आएगा। आपको पता है कि GS एक ऐसा पोर्शन होता है जो हर पेपर में आता है। जैसे बिहार के पेपर में भी 40 मार्क्स का GS था। उस 40 मार्क्स में 12 मार्क्स के क्वेश्चन साइंस के थे, 12 मार्क्स के आपके मैथ्स के थे, और बचे हुए जो रेस्ट क्वेश्चन थे 15-16 वो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर का था, 8 क्वेश्चन। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 10th तक की जो बेसिक साइंस है वो आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका साइंस सब्जेक्ट हो या ना हो, वो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। 3rd है फाइबर टू फैब्रिक। नाम क्यों पड़ा है फाइबर टू फैब्रिक? क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले वो ये है कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बन रहा है। क्लॉथ्स, ये जो कपड़े हमने पहने हैं, इसको हम जो लास्ट में बनने के तैयार हो ना, इसको हम बोलते हैं फैब्रिक। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, इनिशियल मटेरियल, वो आपका फाइबर है। तो फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक कैसे बना, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइबर क्या होता है। तो सबसे पहले ये दिया है कि जो भी हमारे पास कपड़े होते हैं, ठीक है, जो भी हम पहनते हैं, चाहे वो वूल हो सकता है, हाँ, वुलन कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, जूट के कपड़े होते हैं, जो भी है वो बेसिकली जो स्टार्टिंग मटेरियल उसका होता है वो होता है फाइबर। ठीक है, फाइबर हमें मिलता है। उसके बाद जब हम उसको कुछ प्रोसेस करके कुछ एक नया टर्म बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं यॉर्न, YARN, यॉर्न। और ये जो यॉर्न मिलता है, इसको हम जब इसकी स्पिनिंग करके, ये जैसे थोड़े कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, तो उनको जब स्ट्रेट करके, उनकी स्पिनिंग करके उनको स्ट्रेट कर देते हैं, तब जो हमें मिलता है वो हमारा होता है फैब्रिक। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि फाइबर्स जो भी हमें प्लांट से या एनिमल से जो भी थ्रेड मिलता है उसको बोलते हैं फाइबर। फाइबर को फर्दर स्पन यानी राउंड राउंड कॉइलिंग कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं यॉर्न। और इन यॉर्न को जब हम फर्दर प्रोसेस से स्ट्रेट, जो अभी कॉइलिंग हुई थी उसको स्ट्रेट कर देंगे, तब हमें मिलता है फैब्रिक। और वो फैब्रिक होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं। अगर सोर्स की बात करें तो देखिए, जो भी हमारा ये फाइबर का सोर्स होता है वो 2 होता है। एक तो आपका होता है नेचुरल और सेकंड आपका होता है आर्टिफिशियल। तो जैसे कि हमें पता है नेचुरल फाइबर कौन से होंगे, जो हमें नेचुरली मिलते होंगे, यानी जिनका जो ओरिजिन है, यानी जिनका जो सोर्स होगा, स्टार्टिंग मटेरियल होगा, वो नेचुरल प्रोडक्ट होगा। एंड आर्टिफिशियल फाइबर वो होंगे जिन्हें हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, उन्हें हम इंडस्ट्री में बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं, जिनका जो सोर्स यानी ओरिजिन है वो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। अब अगर नेचुरल फाइबर की बात करें तो ये 2 होते हैं बेस्ड ऑन देयर सोर्स। फर्स्ट इज एनिमल सोर्स, सेकंड इज प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स वो है कि जिसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल फाइबर है वो हमें एनिमल से मिलता है, और प्लांट सोर्स वो है जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल फाइबर जो है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो पहले हम प्लांट फाइबर की बात करें तो आप लोग ये समझ लो कि प्लांट फाइबर में 2 होते हैं। फर्स्ट इज कॉटन, सेकेंड इज जूट। अब आप जो कपड़े पहनते हो तो आप समझ सकते हो, अगर आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हो या आप जूट के कपड़े पहन रहे हो, जो कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है। जूट के बैग स्पेशली बहुत फेमस हो रहे हैं कि उसमें टिफ़िन वगैरह, बॉटल वगैरह ले जाने के लिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए प्लास्टिक को अवॉइड किया जा रहा है, जूट को हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप कॉटन या जूट के कपड़े पहनते हैं तो ये आपका प्लांट प्रोडक्ट है। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो प्लांट से मिलता है। जैसे फर्स्ट है आपका कॉटन। तो कॉटन में देखिए क्या करते हैं, कॉटन का पेड़ होता है, उसमें छोटी छोटी कॉटन की बॉल्स होती हैं, उसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है, उसमें से उस कॉटन को निकालते हैं। तो ये प्रोसेस जो फ्रूट ऑफ कॉटन होता है, छोटे छोटे जो कॉटन के फ्रूट होते हैं उसके पेड़ में, उसको हम बॉल बोलते हैं, BOLL, ठीक है। उसके बाद इनको हम तोड़ लेते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद उन कॉटन फाइबर से हम कॉटन को निकालते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गिनिंग, GINNING, गिनिंग।
इसमें एक कॉम्ब जैसा एक वुडन आपका इंस्ट्रूमेंट होता है कंघी के जैसा, जिसको गिन बोलते हैं, GIN। तो उस प्रोसेस में हम ऐसे उसे निकालते हैं उस गिन के हेल्प से, तो सारे जो भी कॉटन होते हैं वो अपने फ्रूट से निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। अक्सर पूछते हैं व्हाट इज़ द गिनिंग? गिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम देयर सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब ये जो कॉटन मिलता है उसको फिर हम बंडल बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये फ्रूट था, फिर ठीक है, फिर बड़ा होके ऐसा बन गया, इससे हमने कॉटन निकाला गिनिंग के प्रोसेस से। अब इसको हम ऐसे रोल बंडल बना दिया हमने इसको। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस जो ये बंडल है इसको हम बोलते हैं कॉटन बेल्स। यहाँ पे दिया हुआ है कॉटन बेल्स, BALES, और उसके बाद लास्ट में हमें ये कॉटन मिलना है। तो ये जो बंडल होता है ना, जो इसके बाद ये मिलता है, इसको हम बोलते हैं कॉटन बेल्स, BALES। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉटन बेल्स है इसकी स्पिनिंग करते हैं, यानी जो कॉइलिंग उसकी करते हैं, फिर उनको स्ट्रेट करते हैं। तो इसके लिए हम तकली एंड चरखा का यूज करते हैं। चरखा आपने सुना होगा, गांधी जी बहुत यूज करते थे चरखा। तो तकली या चरखा का यूज करते हैं उस जो स्पिन्ड कॉटन है उसको स्ट्रेट करने में। इसके बाद जब कॉटन थ्रेड हमें मिल जाता है, फिर हम कपड़े जो बनाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग, WEAVING। वो वीविंग जो टर्म है उसके लिए हम करघा का यूज करते हैं। ये भी आपने सुना होगा, पहले चरखा और करघा यही दो चीज़ें यूज होती थी, अब तो मशीन भी आ गई हैं। तो कॉटन का प्रोसेस मेन ये है कि पहले कॉटन फ्रूट होता है, जो उसका फ्रूट, उससे हम कॉटन को निकालते हैं, गिनिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको बंडल बना लेते हैं जिसको कॉटन बेल्स बोलते हैं। फिर उसकी आपकी ये स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के लिए हम तकली और चरखा यूज करते हैं। फिर उसके बाद स्पिनिंग के बाद वीविंग होता है जिसके लिए हम करघा यूज करते हैं, और लास्ट में प्रोडक्ट मिल जाता है। कॉटन का क्या प्लस पॉइंट है? पहला ये कि वेट में लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं नेचर में, टेक्सचर में, पोरस होते हैं। पोरस का मतलब ये कि गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए कॉटन को हम गर्मियों में बहुत पहनते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जूट, क्योंकि ये भी हमारा प्लांट प्रोडक्ट है। जूट की अगर बात करें तो जूट के प्लांट्स इसमें दिया है कि ज़्यादातर वहाँ होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, मोस्टली वेस्ट बंगाल में होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग होती है, यानी जूट के यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जूट का प्लांट है। ठीक है, यहाँ जूट का प्लांट है, उसके बाद ये जूट मिला, प्लांट से जूट मिला, और लास्ट में इसको यहाँ पे देखिए ये हैंडलूम प्रोडक्ट में जूट को हमने यूज किया है। तो इसमें हार्वेस्टिंग के बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो बंडल होते हैं इनको 20 दिनों तक, जो बंडल मिल जाते हैं हमें हार्वेस्टिंग के बाद, इससे उसको 20 दिनों तक पानी में भिगो के रखते हैं। ठीक है, सोक कर देते हैं, जिससे जो भी उसका जो भी लीक उसको होना है, कलर वगैरह जो भी, वो सब चला जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइबर रेटिंग, कि 20 दिन तक उसको पानी में सोक करते हैं, जिससे वो उसका जो अंदर का जो कॉटन मतलब जूट का जो मटेरियल होता है वो मतलब वो सोक होने के बाद, फूलने के बाद बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइबर रेटिंग, RETTING, फाइबर रेटिंग। उसके बाद देखिए क्या है कि जूट का जो प्रोसेस है इसमें फिर मिल में भेज के, इसके मतलब जूट का प्रोसेस उतना टफ नहीं है जितना कॉटन का होता है। फाइबर रेटिंग ही सिर्फ एक प्रोसेस इसमें होता है, उसके बाद जो मिलता है उसे हम मिल में भेज देते हैं कपड़े बनाने के लिए। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला है क्या है सबसे अच्छी, कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, प्लास्टिक की तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इनको आप नष्ट कर सकते हैं, इनको आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ख़त्म ही नहीं होते। इनको आप अगर ऐसे फेंक दोगे कूड़े में तो धीमे 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 अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं ये। सेकंड क्या है कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, तो पानी को सोख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में दो चीज़ होती है, फर्स्ट है वूल, सेकंड है सिल्क। यानी अब आप अगर समझ लो कि ठंड में जो वूलन कपड़े पहनते हो वो, और सिल्क, ये दोनों हमें एनिमल से मिलता है। वूल किससे मिलता है? ये स्पेशली हमें शीप से मिलता है, कभी कभी कुछ रैबिट से भी मिलता है, और कभी कभी कुछ गोट से भी मिलता है। यहाँ पे नई डिटेल में 8th क्लास की जो बुक है ना उसमें 7th और 8th में बहुत डिटेल में ये चैप्टर दिया हुआ है, सारा बताया कि किस रैबिट से मिलता है, किस गोट से मिलता है और किस शीप से मिलता है। 6 में बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया, जब मैं 7th 8th की बुक का ये टॉपिक डिस्कस करूँगी तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। इसमें बस इतना दिया हुआ है कि जो शीप होती है उनको, उनके बालों को काट देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग, SHEARING, शेयरिंग। उसके लिए क्लिपर्स का यूज करते हैं, कैची जो होती है उस कैची को हम क्लिपर्स बोलते हैं। उससे हमने बालों को काट लिया
और उसके बाद हमारा वुलन कपड़े तैयार हो जाते हैं। 6 में ना थोड़ा शॉर्ट में हर चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें वुलन की, तो इनका हर कपड़े का अपना यूज़ होता है। देखिए गर्मी के कपड़े में कॉटन इसलिए अच्छा होता है जूट, क्योंकि इनके वाटर अब्जॉर्बिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वूल की बात करें तो ये ठंड रोकते हैं, ये पानी वाली नहीं सोखते लेकिन ठंड रोकते हैं, इसलिए ठंड के मौसम में वुलन कपड़े की बहुत अच्छी आपको जिसको कहो कि इम्पोर्टेंस होती है। फिर आता है सिल्क। तो हमें पता है कि सिल्क क्या होता है, सिल्क काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है। ये हमें सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है जिसको रेशम के कीड़े बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क वॉर्म, उसके जो अंदर वो जो भी मतलब वो जो सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है उससे हमें मिलता है। पहले कोकून होता है जो उसका अंडा एग होता है सिल्क वॉर्म को, उसको कोकून बोलते हैं, उससे सिल्क वॉर्म मिलता है। वो जब थोड़ा आगे डेवलप होता है, कैटरपिलर वगैरह बनता है, उसका भी पूरा अच्छा सा स्ट्रक्चर क्लास 7th में है, मैं उसको आपको शेयर करूँगी आपके साथ। तो उससे हमें उस सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है कि वो जब सिल्क वॉर्म को हम बॉयल करते हैं तो इंसेक्ट तो मर जाता है, उसके बाद जो बचता है वही हमारा आगे सिल्क बनाता है। प्रॉपर्टीज़ की आप सिल्क की बात करें तो ये शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, स्मूथ होते हैं टेक्सचर में। कभी अगर हमें कई स्पेशल कपड़े पहनने होते हैं तो वहाँ पे हम कॉटन और जूट को नहीं प्रेफर करते, वहाँ पे हम सिल्क को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस शाइनी होती है, टेक्सचर स्मूथ होता है, एज वेल एज ये कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन एंड जूट, और ये बहुत अच्छा लुक देते हैं, मतलब एक अच्छा क्लासी लुक देते हैं। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि लेडीज़ लोग सिल्क की साड़ी, सिल्क के सूट, या जेंट्स के लिए तो कम आइटम आते हैं, उनके लिए तो सिर्फ सिल्क का कुर्ता ही होता है, बट लेडीज़ में सिल्क की साड़ी वगैरह बहुत फैशन में होती है और बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि ये क्लासी लुक देते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। वाटर एब्जॉर्बेंस टेंडेंसी की बात करें तो ठीक होती है, सूख जाती है, ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है, और वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेती है, कॉटन और जूट जितना नहीं लेकिन कर लेती हैं, और ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ये वो फाइबर होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, हाँ, जो कि मैन मेड होते हैं। इसमें देखिए दो होते हैं, 2-3, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। नायलॉन और रेयॉन, रेयॉन आप देखते होंगे, नायलॉन रेयॉन आजकल इसके सूट बहुत मिल रहे हैं, मीशो फ्लिपकार्ट पे बहुत मिलते हैं, थोड़े काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं। और रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। जैसे सिल्क की साड़ी कॉस्टली आप नहीं खरीद सकती, तो रेयॉन की साड़ियाँ आती हैं, वो 600-700 के रेंज में आ जाती हैं, उनको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। लुक आपको सिल्क के जैसा देंगी, टच आपको सिल्क के जैसा देंगी, बट नो डाउट वो क्लासी लुक नहीं देती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक फील करना चाहती हैं कि मैंने सिल्क जैसा कुछ पहना है, तो आप नायलॉन को पहन सकती है, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क होता है। रेयॉन की बात करें तो आजकल रेयॉन के कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वाटर अब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी की बहुत कम होती है, लेकिन ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि पहली बात तो चीप होते हैं, सेकंड जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि इनको आयरन की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि कॉटन के साथ होता है कि धुलने बाद कपड़े सुखड़ जाते, प्रेस करनी पड़ते, लेकिन रेयॉन के साथ ये धुलो फैलाओ, कोई श्रिंकेज नहीं, कुछ भी सिकुड़न कपड़े में नहीं, उसको पहन लो, प्रेस की झंझट नहीं होता, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हमने आज पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड में आपका होता है कॉटन एंड जूट, एनिमल बेस्ड में आपका होता है वूल एंड सिल्क, एंड आर्टिफिशियल में आपका होता है नायलॉन एंड रेयॉन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।